गति शक्ति प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आयोजित इस जोन के इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित माननीय श्रीमती मंत्री श्री दर्शना जरदोश जी, केंद्रीय राज्य रेल मंत्री भारत सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री बिहार, हमारे विशेष सचिव अमृतलाल मीना जी, यहाँ मंच पे उपस्थित अनुपम शर्मा, जनरल मैनेजर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ब्रजेश मल्होत्रा, अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग, मंच पे उपस्थित पंकज दीक्षित जी, डायरेक्टर उद्योग विभाग, कोल इंडिया के और माइनिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि, DFCCIL के प्रतिनिधि, अपने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकरण के प्रतिनिधि, साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी 15 जो विभाग हैं उसके सभी ऑफिसर्सगण, माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार से गति शक्ति योजना को लाया है, और मेरा मानना है कि हम सभी के लिए इस देश के विकास में एक नया आयाम जुड़ा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हमारे तमाम लोगों को मैं इस चीज़ की बधाई दूंगा कि प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप आप लोगों ने इस जोन कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, और 6 महत्वपूर्ण राज्य जो अपने आप में इकोनॉमिक दृष्टि से एक तरह के एक स्वभाव और एक ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी और छत्तीसगढ़ के सभी प्रतिनिधियों को भी मैं स्वागत करता हूं बिहार के इस पवित्र भूमि से कि इस जोन के इस कार्यक्रम को आप सभी सम्मिलित हुए। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित DRM दानापुर भी हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनका भी और अशोक मिश्रा जी का भी इस मंच पे उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 21 अक्टूबर को इस महत्वाकांक्षी योजना गति शक्ति योजना को शुरुआत किया तो पहली बार लगा कि देश को ये बड़े डिपार्टमेंट्स को एक फोरम पर लाकर एक इंटरैक्टिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन पर कैसे काम हो, इसको उन्होंने एक मॉडल बनाया और एक अच्छा मास्टर प्लान जो 100 लाख करोड़ की योजनाओं का एक मास्टर प्लान बनाने की एक योजना, एक परिकल्पना बनाई जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर इन महत्वपूर्ण विभागों को लाया गया है, इससे जो टाइम मैनेजमेंट होता है और जो वर्क मैनेजमेंट हम लोग कह सकते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा मॉडल बना है। और मुझे लगता है कि गति शक्ति के इस उद्देश्य का जो मूल उद्देश्य रहा कि हम अपने मॉडल कनेक्टिविटी संसाधनों के उचित उपयोग, क्षमता वृद्धि और समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए समग्र अधोरचना का विकास कैसे हो, इसको समयबद्ध और कालबद्ध करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की परिकल्पना की। नेशनल मास्टर प्लान में सभी 15 शासकीय विभागों को जोड़ा गया है। निश्चित रूप से ये सभी वो विभाग हैं जो इस देश के विकास के लिए बहुत ही अहम होंगे। हम लोग हमेशा मानते हैं कि किसी भी देश और राज्य के जो सड़क होते हैं या उसके बाकी जो मार्ग होते हैं वो उसके विकास के मॉडल होते हैं। और मेरा मानना है कि अगर किसी देश की सामर्थ्य और उसकी उपलब्धियों को देखना है तो उसके मार्गों को, उसके चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे जल मार्ग हो, उससे उसकी उपलब्धि और उसकी समृद्धि दिखती है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी सोच के तहत इस पूरे परिकल्पना को लाया है। पहले हम लोग सुनते थे कि वन विंडो सिस्टम से हम कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को कैसे वन विंडो सिस्टम पे लाना है, अदर डिपार्टमेंट को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनके जो आपस के प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हम शॉर्ट आउट करें और एक शॉर्टर टाइम में हम कैसे गति दें अपनी योजनाओं को, इसके लिए ये पूरे योजना को परिकल्पना की गई है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक राज्य के मंत्री होने के नाते भी मैंने देखा कि कई बार इंटर डिपार्टमेंट्स प्रॉब्लम्स के चलते कई योजनाएं बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहती हैं। मैं इसके चीज़ को पिछले 1 सालों में फील किया, और जब गति शक्ति की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी तो मुझे लगा कि शायद भारत अब उस मुकाम पे आ गया है जहां पर अब हम केवल वन विंडो की बात नहीं करेंगे, अब हम इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, जहां से हम डिपार्टमेंट के काम को स्पीड अप कर पाएँ।
और साथ ही साथ एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी हो। इस प्लानिंग का मतलब है कि अगर जो हमारे जो 5 जोन में पूरे भारत को बांटा गया है, आप जब देखेंगे कि ये पांचों जोन की जो कनेक्टिविटी है वो आपस में ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। तो अगर हम इस पूरे जोन को ही एक सेंटर ऑफ नेटवर्क मानते हैं तो इससे रूप में भी हम विकास को बहुत बड़ा आयाम दे सकते हैं। इसमें उन सारे सेक्टर्स को जोड़ा गया है जो भविष्य के भारत का निर्माण, या कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सड़कें, हमारे रेल नेटवर्क, हमारा डिजिटलाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स का होना, बाकी जो प्रमुख सारे रेलवेज, वाटरवेज से कनेक्टिविटी, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे उन महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स को जोड़ा गया है जिसके कल्पना पर अगर आज इस देश को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाना है तो निश्चित रूप से इन सारे डिपार्टमेंट को एक इंटीग्रेटेड प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि उसके लिए ये योजना और ये परिकल्पना अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। 2025 का अगर हम भारत देखना चाहते हैं, 2030 का विजन हम भारत के लिए देखते हैं, तो निश्चित रूप से अगर भारत को उस पटल पर ले जाना है जहां पर पूरे विश्व को भारत एक संदेश दे सके, तो निश्चित रूप से ये प्लानिंग जो है गतिशक्ति की एक बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनको भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आइए हम लोग इस भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें हम लोग का जो एक सामूहिकता का प्रयास होगा वो निश्चित रूप से भारत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां की परिकल्पना हमारे पूर्व के लोगों ने भी की थी और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सपनों में इसको रखा है। यदि अगर बिहार की बात करते हैं तो पड़ोसी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी की बात हम लोगों ने की, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बॉर्डर्स भी हमारे साथ शेयर होते हैं, जैसे बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर्स। तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी में उन देशों को भी इसका लाभ मिलने वाला है और हमारे बॉर्डर्स को भी वो सुरक्षा मिलने वाली है जो बेटर कनेक्टिविटी की बात हम लोग करते हैं। एक समय ये भी था कि जब हम बॉर्डर्स के रोड को नहीं लेते थे, कुछ ऐसे सामूहिक चीज़ें थी जिसके कारण हम बॉर्डर्स के रोड्स को अवॉइड करते थे, पर अब की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है कि हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित भी रखेंगे और हम अपने बॉर्डर्स के सामने जो हमारे स्ट्रक्चर्स, रोड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, रेलवे कनेक्टिविटी, हम पूरी तरह से उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो निश्चित रूप से जो देश हमारे साथ जुड़ते हैं इन इलाकों से, निश्चित रूप से वो ईस्ट जोन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ मैं इस बात के लिए इस जोन के पूरी टीम को, खास करके अनुपम जी और ब्रजेश मल्होत्रा जी को भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस पूरे नेटवर्क को बिहार के लिए और पूरे 6 राज्यों को जोड़ा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है बिहार को कि हम इस बिहार के इस पवित्र भूमि से इस कार्यक्रम को संचालित कर पा रहे हैं। मैं इसके लिए तमाम जो अधिकारी यहाँ जुड़े हैं, हम सभी को ये परिकल्पना में काम करना होगा कि हमको अपने सोल्जर्स के लोड को शेयर करना है। हम इस मनोवृत्ति में आए कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमको कैसे इस योजनाओं को गति देनी है। कई बार मैं इंटर डिपार्टमेंट्स के जो क्वेरीज को देखता हूँ तो कुछ ऐसी क्वेरीज रहती हैं जिसको हम लोग को चाहेंगे तो एक इंटरेक्शन से हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमको उस मॉड्यूल पे आना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक परिकल्पना जरूर दी है कि हम इंटीग्रेटेड सिस्टम बना के एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। मैं अनुपम जी से भी चर्चा कर रहा था कि भी हाल ही में उन्होंने इस चीज़ की पहल की कि इंटर डिपार्टमेंट कैसे हम बेहतर कनेक्टिविटी करें, चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट से हो या रेलवे से हो। यही सामूहिकता का प्रयास सभी डिपार्टमेंट्स को करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस कल्पना को लाया है, नरेंद्र मोदी जी ने, वो परिकल्पना ये है कि कैसे हम अपने, अब फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, फिर आपका इन्वायरमेंट क्लियरेंस होता है, कई इंडियन वाटरवेज के चीज़, ये चीज़ें कैसे हम कम शॉर्ट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम में करें और कैसे हमारा बेटर कनेक्टिविटी हो, सो डैट कि हम चीज़ों को रिजल्ट ओरिएंटेशन में लाएं। जब तक आप रिजल्ट देने के मूड में नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ों का पूरा आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो मेरा ये मानना है कि बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का हो, AKIC का अभी माननीय अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 1672 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है, जिससे कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड के क्षेत्र में अभी गति शक्ति में बड़े पैमाने पे बिहार को अपेक्षित है सड़कों की जाल मिलने में। तो निश्चित रूप से चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो,
माननीय नितिन गडकरी जी ने भी स्पष्ट कहा कि हम लोग रोड्स और रेलवे, ये सारे कनेक्टिविटी जो वाटरवेज हैं, इन सभी कनेक्टिविटी को बेटर कैसे करना है, इसके लिए इंटीग्रेटेड प्रयास करेंगे। और कहीं भी अगर हम लोग सामूहिकता का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो है सबका साथ सबका विकास, हम सब मिलकर एक टीम नेटवर्क में जुड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की सरकार की ये कल्पना सभी राज्यों को साथ में लेकर चलने की है जो है, निश्चित रूप से हर राज्य विकास की गति पर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेगा और प्रतिस्पर्धा भी होगी तो विकास में आगे बढ़ने की होगी। मुझे लगता है कि एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास किया गया है और गति शक्ति की इस योजना से राज्यों के विकास को गति मिलेगी और राज्यों के विकास से देश के विकास को गति मिलेगी। मैं अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं इसके लिए तहे दिल से पूरे ईस्ट जोन की टीम को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पंकज जी और उद्योग विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे भी इस प्लेटफॉर्म से जो हम लोगों ने कल्पना की है, जब योजनाओं की चीज़ें आएंगी तो हम लोग साथ मिल बैठकर इन योजनाओं के निष्पादन में, बिहार के विकास में और देश के विकास में एक मिलकर काम करने का स्वभाव बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।